क्लाउडिंग का पता नहीं यार मिल पाएगा कि नहीं, ठीक है, वो तो जाना चाहिए, ऐसे रिकॉर्ड कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, देख रहे हो, इट इज इट इज द साइंस विच डील्स विद कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। डेटा क्या होता है, द वर्ड डेटा मीन्स सेट ऑफ अ गिवन फैक्ट इन अ न्यूमेरिकल फिगर। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा, एक बार पढ़ लेना अपने बुक में, तुम्हारे बुकलेट में दे रखा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा होता है। तो प्राइमरी डेटा देखो उसका डेफिनेशन क्या है, द डेटा collected by investigator himself with a definite plan in mind are known as primary data। कोई एग्जांपल दो इस चीज का, प्राइमरी डेटा का कोई एग्जांपल दो तो जरा, कोई भी, पहले डेफिनेशन पढ़ो और समझो प्राइमरी डेटा का क्या है। द डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर himself with a definite plan in mind are known as primary data। एनी आइडिया किसी को? बताओ बताओ, सोचो नहीं ज्यादा, गलत है तो गलत, सही तो सही, जैसा जो लगे। शेड्यूल। शेड्यूल, शेड्यूल और कुछ तड़कता भड़कता एग्जाम्पल दो। प्राइमरी डेटा मतलब जैसे तुम सब जैसे हुआ, तुमने कोई डेटा खुद से कलेक्ट किया, जैसे तुम ही लोग में से किसी ने क्लास, अपने क्लासरूम में यस सर, सारे जिस जो बच्चों, अरेंज मैनर में नहीं होता है ना अरेंज मैनर नहीं, प्राइमरी सर, डेटा कंप्यूटर भी। में वैसे ही था। अरे डेटा पे सिर्फ 7 ध्यान क्लास। दो ना, वो सब भूल जाओ अभी। प्राइमरी डेटा हो क्या रहा है, जो अब जैसे तुमने खुद का डेटा, तुम्हारे कलेक्टेड डेटा होंगे, तुम्हारे लिए वो प्राइमरी होगा। लेकिन जो डेटा तुमने कलेक्ट किया और उसको मैं रीड कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा। समझ में आया? प्राइमरी डेटा जैसे तुम अपने क्लासरूम में अपने जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स है उसका तुमने मन किया कि हमको उनके हाइट का लिस्ट बनाना है, तो तुम्हारे लिए प्राइमरी डेटा होगा, वो मेरे लिए फिर क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, ठीक है। बुझा गया या नहीं बुझा है, बताओ। यस सर। अरे जैसे तुम क्या कि अपने क्लासरूम में जितने भी बच्चे, उनका हाइट को तुमने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। तो तुम्हारे लिए प्राइमरी डेटा हुआ क्योंकि वो डेटा तुमने कलेक्ट किया है, ठीक है। अब उस डेटा को मैंने मांगा और मैं उसे रीड कर रहा हूं, तो वो डेटा तुम्हारा कलेक्ट किया हुआ है, लेकिन हम उस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। आया समझ में? खुद हाँ। का कलेक्ट किया हुआ डेटा प्राइमरी, और उस कलेक्ट किए हुए डेटा को कोई दूसरा बंदा पढ़ रहा है, तो उस दूसरे बंदे के लिए वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। जैसे तुम्हारा ये होता है, पॉपुलेशन जो चेक करता है, पॉपुलेशन कितना है नहीं है वो कलेक्ट किया, तो वो जो कलेक्ट कर रहा है उसके लिए प्राइमरी है, लेकिन हमें पता है कि इस इंडिया का पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, तो वो मेरे लिए फिर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, क्योंकि उसने कलेक्ट किया और हमें उस इंफॉर्मेशन को बाद में पता चला, किसी के दूसरे द्वारा कलेक्ट किया हुआ इंफॉर्मेशन हम अब देख रहे हैं, तो मेरे लिए सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है। वेरिएबल तो तुमको पता ही है, अ क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। फिर कंटिन्यूअस वेरिएबल, डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल, ऐसे एक बार देख लेना खुद से। इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो ये सारे जरूरी है। रेंज क्या होता है, रेंज कितने को पता है, क्लास 8 में पढ़े होंगे। रेंज बताओ कोई, देखो रेंज क्या मिनिमम। होता है, मैक्स। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जैसे तुमने अपने क्लासरूम के हाइट का डेटा कलेक्ट किया, तो कुछ इस तरीके से रहा, 106 सेंटीमीटर, 107 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डेटा तुमने कलेक्ट किया, अब इसका रेंज निकालना है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू था और जो मिनिमम वैल्यू था उन दोनों को क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो 120 माइनस 106, ये कितना दे देगा, 14। ये क्या कहलाएगा, इस डेटा का रेंज रेंज। कहलाएगा, ठीक है, क्लियर। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, वेरिएट है, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएट, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अब तुम उस डेटा को क्या कर रहे हो, एक डेटा को तुमने कलेक्ट किया, अब उसको प्रेजेंट कैसे करोगे,
तो दो तरीका होता है, एक टेबुलर फॉर्म होता है और एक ग्राफिकल फॉर्म होता है। ठीक है, समझ रहे हैं सब? एक एक करके यहाँ डेफिनेशन सही लिख के, पढ़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा। हाँ 9 में ही 8 में ही पढ़ना था। सबसे पहले क्या तुमको मिला था? सबसे पहला तुमने देखा डेटा के बारे में क्या होता है, वो तो समझ गए। डेटा के बाद तुमने जाना इसका दो टाइप होगा, एक प्राइमरी डेटा और दूसरा सेकेंडरी डेटा। ठीक है, ये सब डेफिनेशन समझ में आ गया। इसी के बाद वेरिएबल आया था। वेरिएबल क्या होता है? जिसका बहुत सारा वैल्यू पॉसिबल होता है। उसके बाद तुम्हारा रेंज आया था। तो रेंज क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, माइनस मिनिमम वैल्यू, ये तुम्हारा रेंज कहलाता है। रेंज के बाद क्या आता? वेरिएट था। वेरिएट भी समझिए क्या होता है। वेरिएट के बाद क्या था जी? देखो, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा था। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तुम दो तरीके से कर सकते हो, बताओ कोई, बताओ। टैबुलर फॉर्म एंड ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म, जैसे ही तुमने एक, तुम्हारे पास डेटा था 106, 107, 108, 109, 110, ठीक है। अब इसको तुम टेबुलर फॉर्म में, अब 106 के फ्रीक्वेंसी के कितने हैं तो एक लिख दिया तुमने, 107 वाले में कितने फ्रीक्वेंसी है तो एक लिख दिया, 108 में कितने हैं भैया तो एक लिख दिया, 109 में कितने लोग हैं तो एक लिख दिया। मतलब ये हाइट इन सेंटीमीटर है तुम्हारी क्लास का, ठीक है। और 110 में दो लोग हैं तो 110 लिख करके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है, दो हो गया। तो ये टेबुलर फॉर्म हो गया। अब इसी को तुम ग्राफिकल फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। तो ग्राफिकल फॉर्म में कैसे, याद है बार ग्राफ? बताओ, बार ग्राफ याद है ना? यस बस। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा दो तरीके से होता है, एक टेबुलर फॉर्म और दूसरा ग्राफिकल फॉर्म। आया समझ में? किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट है तो पूछो। नो सर, आगे बढ़ते फिर। ये हो गया प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है पता है? ये नंबर ऑफ टाइप्स, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन इज ऑकर्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। जैसे इसमें 106 सेंटीमीटर के कितने हैं तो एक है, 160 सेंटीमीटर के एक है, तो ये सारा का सारा क्या कहला जाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा showing the frequency of each observation is its frequency distribution। देखो, इस वाले को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ये टेबुलर फॉर्म को। और फ्रीक्वेंसी क्या होगा तो 106 में 106 सेंटीमीटर कितने बचे तुम बोलोगे एक, तो वो फ्रीक्वेंसी आएगा। उस फ्रीक्वेंसी को तुमने क्या किया, एक टेबुलर फॉर्म में अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो क्या कहला जाएगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? कहीं डाउट नहीं है? आगे बढ़ते फिर। आगे है तुम्हारा रॉ और अनग्रुप डेटा, ठीक है। तो रॉ के बारे में जानना है और एरे के बारे में जानना है, कितने को पता है? इसके बाद तुमने देखा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या होता है वो समझ गए। उसके बाद जाना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन आफ्टर रॉ क्या होता है, कोई बताएगा? विदाउट अरेंज जो डाटा रहता है, विदाउट अरेंजिंग द डेटा। जैसा डेटा तुमको मिल गया, जैसे हाइट, फिर से मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, तो 106, 105 तुम्हारा, किसी से पूछा बोला हमको 101 सेंटीमीटर, किसी से पूछे तो 100 सेंटीमीटर बोला, कोई बोला 111 सेंटीमीटर, कोई बोला 128 सेंटीमीटर है। तो ये डेटा जैसा था एज यूजुअल तुमने उसे कहीं पे लिख दी, मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसमें कोई छिड़खानी नहीं कर रहे हो, उसको रॉ बोलते हैं। लेकिन फिर एक दूसरा आता है एरे। ये क्या हो जाता है, तुम इस डेटा को, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में स्पेसिफिकली अरेंज कर। ठीक है, इस डेटा को आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब तुम इसे अरेंज कर दो,
इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब इस डेटा को अरेंज कर रहे हो तो ये क्या कहला जाएगा, एरे। तो ये 101, 100, 101, 105, 106, 111, 128, तो ये डेटा रॉ डेटा हो गया और उसको तुमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, एरे कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट है तो पूछो किसी पॉइंट में। वेरिएट मतलब फिर से बताइए ना। किसका मतलब? वेरिएट। अरे वेरिएबल हे भगवान, पढ़ इसका डेफिनेशन। अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएट। समझ में आया कुछ? नहीं। किसको समझ में आया वेरिएट, बताओ जी विथ एग्जांपल। सर नंबर्स में हो सकता है वेरिएट। हाँ बताओ वेरिएट का डेफिनेशन। फिर क्या तुम लोग पाई। समझा? पाई? पाई क्या? एग्जाम्पल। हाँ सर उसका 2 वैल्यू बाई क्या होता है? 22/7 वेरिएट हो गया। सर 3.14। 3.14 पार्टिकुलर वैल्यू। वेरिएबल का कोई एक अलग अलग वैल्यू आ सकते हैं, तो कोई पार्टिकुलर वैल्यू की तुम बात करो वो वेरिएट कहा जाएगा। ठीक है, जैसे एक्स के बहुत सारे वैल्यू हैं, तुम किसी एक वैल्यू की बात कर रही हो, वेरिएट हो गया वो। क्लियर? यस सर। ठीक है, जैसे पाई है, पाई वेरिएबल में उसका तो वैल्यू फिक्स्ड है, आइदर 22/7 या 3.14। ठीक है, तो रॉ हो गया, एरे हो गया। अब तुम्हारा इसके बाद जो पढ़ना है तो ये है, यहाँ तक देखो ये बेसिक डेफिनेशन था। जिस कहीं भी पॉइंट में दिक्कत है तो एक बार फिर से पूछ लो। ये सारे बेसिक डेफिनेशन थे। अगर डाउट हो रहा है किसी भी डेफिनेशन में तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं है डाउट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब है तुम्हारा टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर रॉ डेटा यूजिंग टैली मार्क्स। ये तो 9 तुमने 8 में पढ़ा होगा। यस क्या? सर। यस सर। ठीक है, तब भी एक बार रिकैप कर लेंगे पूरा चीज। ठीक है, क्या है? टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर रॉ डेटा यूजिंग टैली मार्क्स। जैसे यही हमारा जो डेटा था 101, 101, 105, ये वाला, इसको तुमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो क्या करोगे, 100 पहले टैली मार्क्स और फिर नंबर, 101 टैली मार्क्स नंबर, 105 एक बच्चा टैली मार्क्स नंबर। याद आ रहा है ना? 106 में कितने हैं, एक है, टैली मार्क्स 1। क्लियर? यही सब है। अब जैसे 128 में 3 4 रहता तो 128 लिखते, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या टैली मार्क्स डालो 3 और इसकी फ्रीक्वेंसी इधर 3। ये तुम्हारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को तुमने क्या किया, टैली मार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखाया। ये तो आसान था, बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ये चैप्टर हम बस पढ़ाते चले जाएंगे, तुमको समझते चलना है। देखो, अब तुमको डेटा के बारे में जानना है। डेटा के कितने टाइप्स, वो तो तुम्हारा था अनग्रुप्ड एंड ग्रुप, ये प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब डेटा जो तुम्हारे पास है उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको दो तरीके से किया जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुम टेबुलर फॉर्म में कर रहे हो तो दो तरीके से होता है। ठीक है, एक तो तुम्हारा अनग्रुप डेटा वाला था जो अभी जस्ट हमने इतना सारा एग्जांपल दिया। क्या था ये, अनग्रुप डेटा का था। तो ये जो हमने अभी तुमने ये बनाया ना टैली मार्क्स का यूज करके, ये तुम्हारा अनग्रुप डेटा में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसी के बाद फिर आता है नेक्स्ट तुम्हारा ग्रुप डेटा। क्या आता है, ग्रुप डेटा आता है।
ग्रुप डेटा में आने से पहले कुछ डेफिनेशन से उसके एक बार देख लो। तो ग्रुप डेटा में बनाने के लिए तुमको क्या करना होता है, क्लास इंटरवल बना बना करके बनाना पड़ता है। जैसे कि ये एग्जांपल है तुम्हारा 101, ये मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ इसे। आ रहा है समझ में जी, बताते चलना। हेलो, यस सर। अरे बोलो बाकी लोग। यस आ सर। रहा है सर, यस सर। सबको आ रहा है? ठीक है, तो बेसिक चीजें आना चाहिए सारा। देखो जैसे ये डेटा था, अनग्रुप डेटा का ये हो गया, ठीक है, जो ये टैली मार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया ना, ये अनग्रुप डेटा का मतलब डेटा है, उसको अनग्रुप फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसी डेटा को हमको क्या करना है, ग्रुप फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किस फॉर्म में? ग्रुप फॉर्म में। तो कैसे करोगे, कितने को आता है? तो क्या करना, एक ग्रुप बना लेना, जैसे 100 से लेकर के, देखो पहले ये चीज जान लो, ग्रुप डेटा का यूज कहाँ होता है? जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा प्रेजेंट है। कितने में? बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा है, जैसे 100, 101, 105, 106, 111, 128 है, फिर सीधा 132, 145, 155 भी अवेलेबल है और 225 भी अवेलेबल है। ठीक है, जैसे तुम्हारे, ऐसा सिंपली इसको ऐसे समझो, जैसे तुम्हारे क्लास में 400 स्टूडेंट है, या चलो 100 स्टूडेंट है, ठीक है। तो अब 100 स्टूडेंट में सारे ने एग्जाम में अलग अलग नंबर लाया होगा, किसी का 1, किसी का 2, जैसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन था, किसी का 2 आया होगा, किसी का 3 आया होगा, किसी का 4 आया होगा। ठीक है, अब उसको रिप्रेजेंट करोगे एक एक करके कि इसको 1 आया, 2 नंबर वाले 5 है, 3 नंबर वाले 6 है, मतलब समझ रहा है? ऐसा ऐसा तुमको 100 तक लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात हुई कि नहीं हुई, बताओ? अगर वास्ट अमाउंट में डेटा है, तुम एक एक करके लिखोगे तो बहुत लंबा जाएगा। बोलो, जाएगा या नहीं जाएगा? अब इसी को क्या करना है, हमको छोटा बना देना है। तो कितने, तो भैया 0 से 10 में कितने आए थे उसको लिख देंगे हम गिन करके, फिर 10 से 20 में कितने आए थे सीधा उसको लिख देंगे, फिर 20 से 30 में कितने आए थे उसको लिख देंगे, 30 से 40 में कितने आए थे उसको लिख देंगे, 40 से 50 में कितने आए थे उसको लिख देंगे। तो जो तुम्हारे पास रॉ डेटा है, ध्यान से सुनना, जो रॉ डेटा है उस डेटा को ग्रुपिंग बना करके, मतलब क्लास इंटरवल के फॉर्म में बना करके जब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लियर हुआ? ग्रुप फ्रीक्वेंसी एंड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हुआ सबको? यस सर। सर यस सर। हाँ बोलो, बोलो जूही, क्या बोल रही है? नहीं, वही बोल रही है सर, आ गया। अच्छा यस सर बोली। बाकी लोग, शाश्वत, कृतिका, अर्पित, यस सर। बताओ जी, समझ यस गए? सर, आ गया कृतिका, समझ में। उज्जवल, यस सर। चलो ठीक है। तो ये था तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दो तरीके से, एक अनग्रुप फ्रीक्वेंसी और दूसरा उसको ग्रुप में बना करके रिप्रेजेंट करना। ठीक है, अब ग्रुप में भी दो तरीके का होता है। जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये दो तरीके का होता है। क्या क्या नाम है उसका, बताओ कोई, बताओ। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है, कोई बताएगा? कॉमन इंक्लूसिव। हाँ, एक होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म और एक होता है इंक्लूसिव फॉर्म। आप देखो, पहले यहां तक जाने से पहले ग्रुप के बारे में कुछ डेफिनेशन है उसको सीख लेते हैं। इस पे पहुंचने से पहले कुछ डेफिनेशन बेसिक बेसिक पूछ देता है, उसको जान लो। देखो फटाफट सीखना है इसको। ग्रुप डेटा में हम डेफिनेशन एक एक करके बता दे रहे हैं।
एक आता है क्लास साइज, क्लास साइज। तो क्लास साइज, अब देखो सिर्फ ग्रुप डेटा की बात कर रही है। ये जो एग्जांपल था इसमें हम बहुत कुछ सिखा रहे हैं, इसको ध्यान से एक एक करके समझना, क्योंकि ये क्लास 10 में भी पढ़ना है। सेम टू सेम चीज क्लास 10, सेम नहीं लेकिन इसके बारे में बहुत कुछ क्लास 10 में भी जानना है अपने को, ठीक है। तो देखो ग्रुप डेटा के बारे में, इसको और इसमें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और इसको अपर लिमिट। कुछ पता चला? जो तुमने क्लास इंटरवल बनाया, ठीक है, क्लास इंटरवल, ये सारा क्या कहलाता है, 40 से 50, 30 से 40, ये सारा क्लास इंटरवल कहलाएगा। ये सब कुछ क्या कहलाएगा, क्लास इंटरवल, ठीक है। 0 से 10। अब उसका जो 40 है वो लोअर लिमिट, जो बाहर वाला बाद वाला है वो अपर लिमिट कहलाता है। इसी के बाद आता है इसमें एक टर्म क्लास साइज। क्या आता है, क्लास साइज। क्या होता है ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आज सिर्फ मेरा दिन है, मतलब हम ही को बोलने का दिन है, तुम लोग को सुनने का है आज सिर्फ, ठीक है। तो क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये जो डेटा है इसका क्लास साइज कितना हो जाएगा, 10। हर एक का 10 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्लास साइज होता है। क्लियर सबको? क्लास साइज के बाद इसमें भी तुमको रेंज पूछेगा, इसमें भी क्या पूछेगा, रेंज। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना, 50, मिनिमम वैल्यू 0। तो रेंज कितना है इसका, 50। आया समझ में? यस सर। रेंज के बाद इसमें एक टर्म और मिलेगा जो कि कहलाता है क्लास मार्क। क्या होता है, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होता है, कौन बताएगा? क्लास मार्क के बारे में कोई बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा? चलो देखो क्लास मार्क। क्लास मार्क होता है अपर लिमिट, लिखते चलना है सब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2। क्लास साइज को क्लास बिट भी बोला जाएगा या क्लास हाइट भी बोला जाता है, हाइट ऑफ क्लास, ठीक है। और क्लास मार्क को आइदर क्लास मार्क बोलता है या फिर मिड वैल्यू बोला जाता है, मिड वैल्यू ऑफ इंटरवल। तो क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2। तो हर एक का अलग अलग क्लास मार्क। इसका क्लास मार्क कितना आ जाएगा, 5। इसका देखो 20, 10, 30 बाय 2, 15। इसका 25, आगे का 35, उसी तरीके से आगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? सर एक और बार समझा दीजिए ना, क्या चीज, क्लास मार्क की। क्या लिखे फॉर्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड। तो सर यहाँ पे 20 वाले में 15 कैसे आया, वो नहीं। अच्छा 10 to सॉरी अपर लिमिट प्लस, सॉरी अपर लिमिट प्लस, ठीक है। अब क्लियर है? 20, 10, 30 बाय 2, 30, 20, 50 बाय 2, 40, 30, 70 बाय 2, 50 बाय 40 बाय, ठीक है। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, रेंज हो गया इसका, क्लास मार्क हो गया, क्लास साइज हो गया, क्लास इंटरवल बता दिए, लोअर लिमिट बता दिए और अपर लिमिट भी बता दिए। अब हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं ग्रुप डेटा को। एक एक करके देख लो, कहीं भी किसी भी डेफिनेशन में डाउट है तो पूछ लो।
एक बार हम स्क्रॉल कर रहे हैं, देखते चलो। इधर डेटा है, फिर उसमें आता तुम्हारा प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, वेरिएबल, रेंज, वेरिएट, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आइदर टेबुलर फॉर्म या फिर ग्राफिकल फॉर्म। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो कौन सा सर फॉर्म में जाएगा? फ्रीक्वेंसी सिर्फ टेबुलर में आएगा ना, ग्राफिकल में नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? ग्राफ बना रही है, एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं हम लोग? सर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। ठीक है, रॉ क्या था? तो जो डेटा तुम्हारे पास है उसको एज यूजुअल रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो रे डेटा कहलाया जाएगा। और उसी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब तुम अरेंज कर दोगे तो वो क्या कहला जाएगा? एरे कहलाएगा। अरे ठीक है, अब वही है तुम्हारा टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर रॉ डेटा यूजिंग टैली मार्क्स। टैली मार्क्स के थ्रू ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसको साथ ही साथ अगर लिखना है तो लिख लो, ये तुम्हारा अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहलाता है। टैली मार्क्स तो तुम ग्रुप में भी बना सकते हो, लेकिन इस तरीके का लिखोगे ना, मतलब तुम इंटरवल नहीं बना रहे हो, तो ये कहलाता है अनग्रुप्ड। यहाँ पे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या कहलाता है ये? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ग्रुप डेटा लिख दिया, सॉरी। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो यहाँ पे। ठीक है, और एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों में डिफरेंस सबको आ गया ना समझ में? बताओ, अनग्रुप्ड और सर। ग्रुप में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, अब ग्रुप में मैंने जो भी डेफिनेशन था वो मैंने सारा डिस्कस कर दिया है। एक बार ध्यान से ये सब कुछ समझ लेना। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का दो तरीका होता है, एक एक्सक्लूसिव फॉर्म और दूसरा इंक्लूसिव फॉर्म। ठीक है, एक एक्सक्लूसिव फॉर्म और दूसरा इंक्लूसिव फॉर्म। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है किस फॉर्म में करना है, तो हमेशा प्रायोरिटी एक्सक्लूसिव फॉर्म डालोगे। क्वेश्चन में तुमको क्लियरली कहीं कहीं लिख देगा कि जो डेटा दे रखा है उसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। ठीक है, अगर लिख दिया तो ठीक है, अगर नहीं लिख रहा है तो हमेशा प्रायोरिटी किसका देना? एक्सक्लूसिव फॉर्म का। अब देखो, एक डेटा को एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई डेटा है, तुम्हारे क्लास का हम लिख रहे हैं न, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, ऑफ क्लास 9 50 मार्क्स का था, उसमें कोई 0 ला रहा है, कोई 1 ला रहा है, कोई 15 ला रहा है, कोई 25 ला रहा है, कोई 35 ला रहा है, कोई 40 लेकर के आया, 50 कोई भी बेवकूफ लोग नहीं लाया। ठीक है, अब इसको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है तुमको एक्सक्लूसिव फॉर्म में। कुछ डेटा और यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, 36, 44, 35, 49, 47, 42, 41, 38। ठीक है, इतना डेटा हमारे लिए इनफ है। अब इसको क्या करना है? एक्सक्लूसिव में रिप्रेजेंट करना है। वो क्वेश्चन में तुमको गिवन रहेगा कि रेंज क्या रखना है, क्लास हाइट क्या रखना है, ऐसा सब कुछ मेंशन रहता है। लेकिन अभी बस जान लो, अगर एक है तुम्हारे पास तो अपने मन से कुछ सोच लेना। तो देखो यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले इंटरवल बना लेना। अभी हम बस बेसिक एग्जांपल दे रहे हैं, वहां पे पहुंचेंगे जब क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि क्लास हाइट आपको इतना ही रखना है। उस वैसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हम एक एग्जांपल से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होता है, तो क्या किए भैया, हम 0 से 10-10 का इंटरवल बना लिए। ठीक है,
और 40 से 50। अब बताओ 0 से 10 में कितने लोग हैं, काउंट करो जरा। एक और दो लोग 2 हैं। 10 से 20 में देखो, 1 एक है 15 वाले। 20 से 30 में देखो, 1 यहाँ पे रुक जाओ, 30 और 20 भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब बताना तो 10 से 20 में अब कितने हैं, जब हम एक्सक्लूसिव फॉर्म की बात कर रहे हैं तो। 2 10 से 20 में देखो, एक्सक्लूसिव फॉर्म यहीं पे बता दे रहा हूं क्या होता है। एक्सक्लूसिव फॉर्म में हम लोग अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करते हैं। क्या इंक्लूड नहीं करते हैं? अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करते। जैसे अगर तुम्हारे पास 10 रहता लिखा हुआ, डेटा में 10 लिखा हुआ रहता, तो तुम यहाँ पे 0 से 10 में 3 नहीं लिखोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डेटा एक्सक्लूसिव फॉर्म है। समझ में आ रहा है? ये डेटा क्या है? एक्सक्लूसिव फॉर्म में। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में हम लोग अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं। अपर लिमिट नॉट इंक्लूडेड। कभी भी अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म में। तो आप बताओ 0 से 10 में कितना हो जाएगा? 1 और 2। लेकिन 10 से 20 में काउंट करेंगे तो 10 अब तुम्हारा इस इंटरवल में काउंट किया जाएगा। तो 10, लेकिन क्या 20 काउंट होगा इस इंटरवल में? नो सर। नहीं, नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है? एक्सक्लूसिव फॉर्म है। एक्सक्लूसिव 20 इसमें नहीं काउंट होगा, तो 10 से 20 में कितना? 1 2। उसी तरीके से 20 से 30 में कितना हो जाएगा? ये 30 नहीं काउंट होगा, बाकी जो भी है 25 है, एक बस एक ही तो है। हाँ, और 20 भी 2। 30 से 40 में वैसे ही काउंट कर लो। तो 30 से 40 में 1 2 3 35 36 4 5 35 38 4 ही आया जी। सर 5 5 यहाँ से, ना अच्छा 31। 30 दो। भी तो 5। सर आप ही 40 से कंफ्यूज हो 50 जा रहे हैं। नहीं, इसको मार्क कर दे रहे हैं ना, तो फिर भूल जा रहे हैं। अब देखो 40 से 50 में, एक 40, ठीक 7 है, 2 3 4 5 6, और भी कहीं है, सर मेरे को तो देख 6 लेना ही है या दिखा। नहीं। 6 ही मेरे को दिखा। तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है? एक्सक्लूसिव फॉर्म कहलाता है। अब देखो इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है। तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है? अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं। और जो इंक्लूसिव फॉर्म होता है, ये डेटा को हम फिर से कॉपी कर लेते हैं। मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, तुमको लिखना पड़ेगा। कॉपी कॉपी कॉपी। किसको पता है इंक्लूसिव फॉर्म? कोई भाई बंधु? किसी को नहीं पता है एक्सक्लूसिव फॉर्म? सर सॉरी, इंक्लूसिव के इंक्लूसिव फॉर्म। अपर सर लिमिट inclusive इंक्लूसिव इंक्लूड में अपर लिमिट इंक्लूड हो जाएगा। हाँ, और लोअर लिमिट? सर ऐसे वैसे लिखेंगे वो 1 भी to इंक्लूड 10 हो। and 11 to 20। हाँ, चलो देखो यहाँ पे क्या था। 44 के बाद 35 49 47, 35 49 47, इधर 41 ले लेते हैं, उतना इशू क्या है। अब जो तुम्हारा हम लोग जान रहे हैं वो है क्या फॉर्म? इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म यहाँ पे बोथ लिमिट्स आर इंक्लूडेड होता है। बोथ लिमिट्स क्या होते हैं? आर इंक्लूडेड होते हैं। दोनों लिमिट को इंक्लूड करना होता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका दूसरा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ 0 से 10 लिखिए, 10 से 20 लिखिए, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। लेकिन यहाँ पे 0 से 10 लिखेंगे तो अगला कितना चला जाएगा? 11 से लेकर के 20 जाएगा। ठीक है, फिर 21 से 30, और 31 से 40, और 41 से 50। ठीक है, अब काउंट कर लेना। तो अब बताओ 0 से 10 में कितने आएगा? 1 2 3 और 3।
ठीक है, उसी तरीके से 11 से 20 में काउंट कर लेना, 21 से 30 में काउंट कर लेना, 31 से 40 में और 41 से 50 में। ठीक है, समझ में आया? एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव डेटा दिया हुआ रहेगा, वहां से कैसे पकड़ोगे कौन इंक्लूसिव है कौन एक्सक्लूसिव? तो उसके लिए भी ये देखो डिसकंटिन्यूअस है, 0 से 10 फिर 11 से ये सॉरी देखो यहाँ पे इंटरवल ब्रेक हो रहा है, 0 से 10 फिर 11 से 20 फिर 21 से 30 31 से 40 41 से 50, लेकिन ऊपर वाले में 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50। तो इस तरीके से तुमको देखना है। अगर इस तरीके का तुमको डेटा दिख गया तो उसको हम बोलेंगे, सॉरी इस तरीके का अगर इंटरवल दिख गया तो हम इसको क्या बोलेंगे? इन एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव फॉर्म, इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। और इसको क्या बोलेंगे? इन इंक्लूसिव फॉर्म। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इन इंक्लूसिव फॉर्म। दोनों में कोई दिक्कत? नो सर। किसी को भी नहीं है? अब देखो, अब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा ग्रुप इंटरवल में, बोलेगा रिप्रेजेंट करो, और तुमको मेंशन कर दिया रहेगा कि तुमको क्लास इंटरवल कितना लेना है। जैसे हम एक जो क्वेश्चन अभी बताए थे उसमें हम अपने मन से लिख लिए थे ना क्लास इंटरवल, जैसे ये सारा जो क्वेश्चन बना इसमें तो क्लास इंटरवल अपने मन से लिए थे 0 से 10 10 से 20। लेकिन अब जो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में उसमें तुमको पहले से मेंशन रहेगा कि भैया आपको क्लास इंटरवल इतना ही लेना है। ठीक है, देखो इसको ना डिसकंटिन्यूअस इंटरवल फॉर्म भी बोलते हैं। जो इंक्लूसिव होता है उसको डिसकंटिन्यूअस इंटरवल फॉर्म बोलते हैं और जो एक्सक्लूसिव होता है उसको कंटिन्यूअस इंटरवल फॉर्म भी बोलते हैं। लिख लो ना अगर लिखना है तो। एक्सक्लूसिव को कंटिन्यूअस भी बोला जाता है, कंटिन्यूअस इंटरवल फॉर्म बोला जाता है। और इंक्लूसिव को डिसकंटिन्यूअस इंटरवल फॉर्म बोला जाता है। लिख लो लिखना है तो। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हम बोल रहे थे वो क्या रहेगा, उसमें तुमको पहले से मेंशन किया रहेगा कि क्लास इंटरवल क्या लेना है और नहीं लेना है। कोई कोई क्वेश्चन में यहाँ पे इंटरवल पहले से लिख देगा कि इतना लेना है, 1 से 10 10 से 20 इस तरीके से बनाना है, लेकिन कहीं कहीं पे ये चीज मेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, क्लास साइज बता दिए, क्लास मार्क तुम लोग को बता दिए। जैसे द क्लास मार्क ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, अभी आते हैं ये सब क्वेश्चन पे। मेथड ऑफ फॉर्मिंग क्लासेज ऑफ डेटा, ठीक है, मेथड ऑफ फॉर्मिंग क्लासेज ऑफ डेटा। तो हम इसी चीज की बात कर रहे थे कि ये इतना बड़ा डेटा तुमको दे दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्लास साइज मेंशन कर दिया है कि कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 10। तो अब कैसे करोगे? यहाँ तक तो खुद से बनाते चल गए थे, लेकिन अगर पहले से मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में कि आपको इतना ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो क्लास साइज इतना ही रखना है, तो कैसे बनाएंगे? किसने को पता है? किसी को पता है? क्या सर? ये क्वेश्चन अगर तुमको क्लास साइज मेंशन किया हुआ है उसके बाद बोल रहा है कि इसको क्लास इंटरवल में फॉर्म करो। अगर नहीं क्लास साइज मेंशन रहता तो हम अपने मन से कुछ भी ले लेते। सबसे मिनिमम वैल्यू देखो इसका कितना है, कितना है जी? 116 15 115 15 है तो हम अपने मन से ले लेते हैं 115 से 120 120 से 125 125 से 130। या अगर तुमको क्लास साइज ज्यादा रखना है, अगर अपने मन से रहता तो तुम्हारे ऊपर था, कुछ भी लेते हुए बना जाते। या लेकिन अगर 5 दो में बहुत तरीके, ज्यादा हो जाता। क्या में सर 5 का लेने में फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाता बहुत। हाँ अभी वही सब बोल रहे हैं। तो तुम्हारे ऊपर है हर कुछ, 5 का ले लो, 10 का ले लो, 15 का ले लो। लेकिन जब पहले से मेंशन कर दिया कि आपको क्लास साइज इतना ही रखना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
बताओ कोई। That means 115 to 120 120. ऐसे ही नहीं बना लेना, इसके लिए प्रोसेस है। सेंडिंग ठीक ऑर्डर। है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं करना है तुमको, पहले क्वेश्चन समझ लो क्या था। सबसे पहले तो रेंज निकालोगे, रेंज कितना है इसका बताओ, सबसे हाईएस्ट वैल्यू ढूंढो। आई थिंक 212 है ना। Yes, sir. ठीक है, माइनस कितना, सबसे छोटा वैल्यू 115 था ना, कितना आएगा रेंज, 12 में से 5 गया 7, और ये 97। रेंज निकालने के बाद क्लास साइज कितना रखने बोला है, 10। क्लास साइज 10 रखने बोला, इतना लिखना पड़ेगा। वो तो तुम सही बोले हो कि 115 से 125 का बना करके कर देंगे, लेकिन ये सब लिख करके दिखाना होगा, तुम्हारे नंबर ही नहीं मिलेगा। क्लास साइज 10 रखना है। अब तुमको इसमें सबसे पहला काम करना है क्या, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालना होता है। क्या निकालना पड़ जाता है फिर, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल क्या होता है, तो रेंज, ये डेफिनेशन फॉर्मूला लिख लो, रेंज डिवाइडेड बाय क्लास साइज, ये क्या देता है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। तो रेंज कितना है 97, क्लास साइज है तो पॉइंट 10, में भी आ सकता यानी है। इसका ये ले लेना 9.7 आ रहा है, यानी हमको नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितना रखना है, 10 के 10. अराउंड क्लास इंटरवल बनाना है। ठीक है, तो अब सोचो कि क्लास इंटरवल कहाँ से बना सकते हो। तो जब 115 से बनाओगे तो 115 से 125 एक इंटरवल, ठीक है, फिर 125 से लेकर के 135, तो ऐसा ऐसा 10 इंटरवल में, तुमको 10 इंटरवल में ही सारा डेटा लेकर के आना है, 10 से आगे नहीं जाना है। तो देखो बना करके, तो क्या 10 से 10 तक जाते जाते हमारा ये पूरा का पूरा डेटा इंक्लूड हो पा रहा है, बताओ सब कोई। किसी को डाउट है, समझना है फिर से तो बताएगा, किसी को फिर से समझना है तो बोलेगा, नहीं है तो बनाओ फिर। बताओ, देखो 10 इंटरवल में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, जिसको डाउट है वो पूछ लो मेरे से। सर आ गया। सारा, यस सर। चलो बढ़िया, बाकी लोग बताओ, बताओ जी, पुष्कर, आर्यन, अर्पित, उज्जवल, जूही, कुछ हुआ या नहीं हुआ, आ गया। आ गया सर। कृतिका, शाश्वत, यस सर आ गया। Yes, sir. सर आ हर गया। के नीचे टोटल लिखना पड़ता है, जरूरी है फ्रीक्वेंसी टेबल टोटल, बनाने के हाँ हाँ लिखोगे ना, ऐड कर करके उससे कम आ रहा है यानी तुम्हारा गलत हो जा रहा है। यहाँ पे कितने घर हैं, 30 है ना, तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमारा 30 आना ही चाहिए। तो 145, 145 से 155, 155 से लेकर के 165, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, और 95 से लेकर के 205, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इंटरवल और जाएगा, 205 से लेकर के 210। अपना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबका लिख देना, ठीक है, समझ में आया 205 से 255। क्या। सर तो नीचे ये चीज जरूरी है कि 205 से 210 ही लिखना है। 215। सॉरी सॉरी सॉरी, 15 भी। नहीं 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 नहीं, वो साइज हमेशा सेम रखना,
क्लास साइज सेम रखना हमेशा। क्लास साइज बोल दिया, इसमें 10 रखना है तो 10 रखना है, छोटा नहीं करना है। ठीक है, क्या क्या करोगे, रेंज निकालोगे, क्लास साइज निकालोगे, तुमको फिर नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकालना है, जो कि कैसे निकलता है, तो रेंज को हम जब क्लास साइज से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल निकल करके आ जाता है। क्लियर? आसान है ये सब जी, क्लियर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये चीज था। एक क्वेश्चन है, उसको देख लो अगर करना है तो। ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा हमको लगता है, तब भी दे देंगे। देखो कहीं कहीं पे ये भी मेंशन किया रहेगा, इंटरवल कैसे लेना है, 20 से 30 के टर्म में लेना है, जहाँ 30 नॉट इंक्लूडेड है, यानी किस फॉर्म में रखना है, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव? Exclusive. एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में रखना है। ठीक है, तो यहाँ देख लेना 10-10 का इंटरवल रखना है, और यहाँ पे रेंज निकाल लेना, रेंज निकाल करके वो करके बना जाना। कहीं कहीं पे इंटरवल यहाँ लिख देगा तो क्लास साइज कितना लेकर के चलना है अपने को, 10 लेकर के चलना है, कहीं कहीं क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहेगा। ठीक है, ठीक है, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये सब है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको एरे में बदलना है तो कर ही लेना, मतलब बनाओगे क्या है सब देख लो। 8 नंबर में भी देखो, फॉर्म एंड एरे बोल रहा है, तो फिर अपना इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग में अरेंज कर देना। 9 में भी क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, एरे द डाटा एंड फॉर्म द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें तुमको अनग्रुप्ड ही रखना है, तो 0 में कितने बच्चे वो लिख लेना, 1 में कितने वो लिख लेना, 2 में कितने लिखे हैं वो लिख लेना। ठीक है, फिर देखो 10 नंबर है। अच्छा, ये देखो, टेकिंग क्लासेस ऑफ विथ 20 इन सच अ वे दैट द मिड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्लास इज 70। अभी पहुंचेंगे ऐसे क्वेश्चन पे, 10 छोड़ करके बाकी इधर सब बन जाएगा। ठीक है, मिड वैल्यू देखो, अब दो तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, जब तुमको क्या है, अगर डेटा इसको फॉर्म करना है तो 2-3 तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। इसको टाइप 1 में रख लो, टाइप 1 में क्या रहेगा, तुमको क्लास बिट मेंशन रहेगा। ठीक है, क्लास बिट दिया रहेगा। क्लियर? ये एक टाइप का क्वेश्चन था। अब देखो कोई कोई क्वेश्चन में क्लास बिट नहीं मेंशन रहेगा, क्लास मार्क मेंशन रहेगा किसी इंटरवल का। क्लास मार्क मेंशन रहेगा, तो इसको कैसे बनाओगे? ठीक है, तो पहले यहाँ पे कुछ जानो। अगर क्लास मार्क मेंशन है, क्लास मार्क क्या है, गिवन है, और तुमसे बोला कि इस क्लास मार्क जो दे रखा है उसका क्लास इंटरवल बताओ क्या होगा, तो क्या करोगे बताओ कोई? अगर क्लास मार्क मेंशन है और यहाँ से तुमको क्लास इंटरवल बताना है तो कैसे बताओगे, कोई बताएगा? नहीं पता? नहीं पता है तो बोलो नहीं पता सर, उतना टेंशन नहीं लेने का है। क्लास मार्क दिया हुआ है, तुमको क्लास इंटरवल तक पहुंचना है। अभी तक क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता था, तुम क्लास मार्क निकालते थे। ठीक है, यहाँ से क्लास मार्क निकालते थे, लेकिन अब बात उल्टा है, क्लास मार्क दिया हुआ है, क्लास इंटरवल निकालना है, कैसे निकालोगे? अरे चपंडूस आदमी, सोचता नहीं है कोई भी। जैसे 10 से 20 है, क्लास मार्क कैसे निकालते हो बताओ जल्दी। सर अपर लिमिट बाई Upper limit plus lower limit. अरे कुछ भी करो, ऐड ही तो करना है। अपर लिमिट प्लस
लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्लास मार्क। ऐसे ही ना, तो इसका क्लास मार्क देखो, हम बता रहे हैं एक एग्जांपल से, जैसे 10 से 20 दिया हुआ है, इसका क्लास मार्क निकालना होगा तो तुम 15 बोलेगा। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन हो गया कि भैया हमको क्लास मार्क 15 दिया हुआ है। हाँ, जब क्लास मार्क तुमको निकालना हो, क्लास मार्क दिया हुआ रहेगा ना, तो साथ ही साथ मेंशन कर देगा क्लास हाइट भी। क्या मेंशन कर देगा? क्लास हाइट। ठीक है, क्लास हाइट भी मेंशन रहेगा और क्लास मार्क भी मेंशन रहेगा। जैसे तुमको बोला कि एक इंटरवल है जिसका क्लास मार्क 15 है, एक क्लास ये इंटरवल है जिसका क्लास मार्क 15 है और क्लास हाइट 10 है। क्या है? क्लास हाइट कितना है? 10 है। तो इसका लोअर लिमिट प्लस अपर, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट बताओ। तो लेट्स से अगर एक इंटरवल का लोअर लिमिट x है और क्लास हाइट 10 है, तो इसका अपर लिमिट कितना होगा? बताओ, ध्यान से क्वेश्चन सुनना। एक इंटरवल का अपर लिमिट x है, सॉरी लोअर लिमिट क्या है? x है। इस इंटरवल का क्लास हाइट 10 है। क्या है? क्लास हाइट 10 है। तो इस इंटरवल का अपर लिमिट क्या होगा? सर क्लास हाइट क्या होता था? अब क्लास हाइट, क्लास साइज, क्लास विड्थ, तीनों एक चीज है। 10 से 20 यानी 10 हो गया क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्वेश्चन आया समझ में या नहीं 20 आया? माइनस एक्स। 20 माइनस एक्स कैसे? कैसे 20 माइनस एक्स? एक्स प्लस अरे अब 10 है, एक तुम लोग बच्चा वाला एग्जांपल देंगे तभी बताएगा तू लोग। एक क्लास इंटरवल है जिसका लोअर लिमिट 10 है, इसका क्लास हाइट 10 है, इंटरवल का लोअर लिमिट 10 है, इस इंटरवल का क्लास हाइट भी 10 है, तो अपर लिमिट कितना? नहीं समझा क्वेश्चन? सर एक x इंटरवल है प्लस 10 बाय 2 इज इक्वल x टू प्लस, 15। हम बेसिक क्वेश्चन बस पूछ रहे हैं कि एक इंटरवल है जिसका लोअर लिमिट 10 है और अपर लिमिट लिख दिया x, और इस इंटरवल का क्लास हाइट पहले से दे दिया है 10, तो अपर लिमिट क्या होगा इसका? ये x का 20। वैल्यू क्या होगा? 20। कैसे निकाले? सर क्लास हाइट को प्लस कर दिए लोअर लिमिट क्लास से। हाइट को प्लस कर दिए नालायक को। तो हम बोल रहे हैं कि एक इंटरवल है जिसका लोअर लिमिट x है, क्लास हाइट 10 है, तो अपर लिमिट x प्लस 10 नहीं होगा? सर उस टाइम बोल ही तो रहे थे कि x और एक x प्लस 10। होगा कि नहीं होगा? या नहीं आया समझ में? सर बोले तो थे। अच्छा ठीक है, तुम बोली, बाकी लोग बोलो जी। आ गया सर। हाँ सबको आया समझ में? तो वही सिचुएशन था इस क्वेश्चन के लिए कि क्लास मार्क तुमको 15 दे रखा है, क्लास मार्क तुमको 15 दे रखा है, क्लास हाइट बोल दिया है 10 लेने। क्लास हाइट कितने लेने? 10। चलो क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो तभी तुम लोग के लिए क्लियर होगा। एक चीज ध्यान में रखना, जब भी क्लास मार्क दिया रहेगा तो क्लास हाइट भी जरूर से मेंशन करेगा। क्लास मार्क देगा तो क्लास हाइट मेंशन करेगा, तभी तुम जा करके उसका लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्लास मार्क लिखो इसको, हम बता रहे हैं क्लास मार्क और क्लास हाइट दिया हुआ रहेगा तो वहां से अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे निकालना है। तो क्लास मार्क ऑफ अ इंटरवल, क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इंटरवल is 25 and height of the interval is
and height of the interval is, कितना ले ले, 10 ले लेते हैं, 10. Find its lower limit and upper limit. अब बताओ सब कोई. Find its lower limit and upper limit. बताओ कोई भी. क्लास मार्क 25 है एंड हाइट 10 है, तो इस क्लास, ये जो इंटरवल था, इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगा? सर 1 मिनट। रुके हुए हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसमें स्टामक कर लो. स्टामक करने का क्या ही है, एक बार सीख जाओगे तो फिर आसान हो जाएगा. सर अपर लिमिट नहीं, लोअर लिमिट 20 और अपर लिमिट 30। अपर लिमिट 30. देखो कैसे बनता है, क्या करना, लोअर लिमिट को x एज्यूम कर लेना, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, क्लास हाइट कितना दे रखा था, x + 10। yes. तो अपर लिमिट x + 10, तो और x फॉर्मूला प्लस x x + 10 होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना, 25. तो 2x इक्वल्स टू, ये 2 उधर गया तो 50 और 10 प्लस में 40। माइनस तो 40. तो x कितना आ गया, 20. x 20 हो गया तो x + 10 30, यानी इंटरवल 20 से लेकर के 30 था. नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? सर बना तो दिए। सही है तुम लोग का. समझ में आया तो भी कुछ नहीं बोलना है, नहीं आया समझ में तो भी कुछ नहीं बोलना है. आ गया. सर बाकी लोग का वेट कर रहे थे। नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल. अब यही बनाओ फिर. क्योंकि ये जरूरी है सीखना, नहीं तो फिर बनेगा ही नहीं क्वेश्चन. क्लास मार्क 37 दे रखा है, 37.5 ले लें. हाँ चलो, या चलो फुल ही लो. 37 किसका आधा होता है, 74 का ना. ठीक है, क्लास मार्क 37 है. देखना हम खुद से क्रिएट कर रहे क्वेश्चन. और हाइट इसका ले लो 15. तो बताओ इस इंटरवल का लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट निकाल के बताओ. डेसिमल में आ सकता है मे बी. या इसको आसान करने के लिए 30 ले लो क्लास मार्क. अब बना लो. क्लास मार्क 3 है, हाइट है 15, तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट क्या होगा? सर 22.5। देख लेते हैं, डेसिमल में हो सकता है लोअर लोअर लिमिट अपर लिमिट, उसके लिए टेंशन मत लेना. सर लोअर लिमिट 22.5 और अपर लिमिट 37। 15 + आया सबका? सबका आया था? x + 15 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 30. 2x इक्वल्स टू 30 दूना 60. 60 में से 15 गया तो कितना, 45. x हो गया 22.5. x 22.5, तो लोअर लिमिट 22.5, अपर लिमिट 37.5. ठीक है, चलो आज इतना एक बार पूरा रिकैप कर लो फिर से फटाफट. कल क्योंकि ये सब भूल जाओगे तो फिर क्वेश्चन करवाएंगे आगे, तुम लोगों को समझ में ही नहीं आएगा. देख लो फटाफट क्या क्या सीखा आज. कोई होमवर्क नहीं है इस पे, बस एक बार रीड कर लेना, सारे टाइप्स को रीड कर लेना. टाइप 1 क्या था, अगर क्लास बिट मेंशन है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. 2 तरीके का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था,
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का होता है, एक होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये तुम्हारा पहला एग्जांपल था ये क्या था, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और इसके बाद जो हम पढ़ा है वो था ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रुप्ड के लिए क्या करना होता है, आंख बंद करके बस बनाते चला जाना होता है, कोई दिमाग नहीं लगाना होता है। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले तो तुमको पता करना होगा क्वेश्चन में क्या मेंशन है, एक्सक्लूसिव फॉर्म या इंक्लूसिव फॉर्म मेंशन है। ठीक है, अब एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या था, इंक्लूसिव फॉर्म क्या था वो भी तुम लोग को बता दिए। एक्सक्लूसिव में क्या होता था, अपर लिमिट इन नॉट इंक्लूडेड, एंड इंक्लूसिव में बोथ लिमिट्स आर इंक्लूडेड होता था। अब इसी को क्या करना है, तुमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसमें जब अब उसमें दो तरीके का मिलता है क्वेश्चन, एक जिसमें क्लास बिट मेंशन रहता है और एक में क्लास मार्क मेंशन है। अगर क्लास मार्क मेंशन है तो क्या मेंशन रहेगा, जरूर से क्लास मार्क मेंशन है तो उसके साथ साथ दूसरा क्या मेंशन होगा तभी क्वेश्चन बनेगा। नहीं ध्यान से सुनता है तुम लोग, कितनी बार बोले, अगर क्लास मार्क मेंशन है तो क्लास हाइट भी उसके साथ मेंशन किया रहेगा। अरे Yes, बोलो, sir. यस सर। बोलता क्यों नहीं है सब, यस सर यस, एनर्जी हम मेरा ही हल्ला करवाते रहो मेरे से ही, तुम लोग गजब पापी आदमी है भाई। ठीक है, तो जब कभी भी क्लास मार्क मेंशन रहेगा तो 100% उसके साथ क्लास हाइट मेंशन होगा। अगर क्लास हाइट मेंशन नहीं होगा तो आप लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब जब तुम्हारे पास क्लास मार्क दिया हुआ है, क्लास हाइट दिया है, तो क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा, समझ गया सब कोई? Yes. समझ गया जी? यस सर। ठीक है, तो इस पे आज हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, कल क्या क्या बताएंगे। तो इस बेस्ड पे जो सेकेंड टाइप था, इस बेस्ड पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, फिर इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना सीखना है, इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना भी सीखना है। ठीक है, यही सब चीजें जो हम अगले क्लास में अच्छे से डिस्कस कर देंगे। एक काम तुम्हारे लिए बस होमवर्क ये रहेगा, होमवर्क तो पहले से एनसीईआरटी है मेंसुरेशन का, प्लस ये जैसे परसों क्लास है ना मेरा, तो क्लास में आने से पहले ये पूरा का पूरा जो भी मैंने ये लिखाया है, डेफिनेशंस, टाइप्स, हर एक चीज को एक बार देख करके आओगे, अच्छे से एक बार पढ़ करके आओगे, आधे घंटे बैठोगे, आधे घंटे में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, उतना करके आना, फिर हम इस चैप्टर में आगे क्या क्या है वो सब एक बार फिर से तुम लोग को पूरा पढ़ा देंगे, और फिर ये चैप्टर तुम्हारा खत्म, मतलब खत्म तो नहीं होगा, अभी भी बहुत कुछ है इसमें सीखने को, वो सब फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये बाकी रह गया है रूल टू कन्वर्ट डिसकंटिन्यूअस और इंक्लूसिव फॉर्म टू एक्सक्लूसिव फॉर्म, इस ये कल सिखा देंगे। और ये तो अभी सीख परसों ही है ना लिए तुम, क्लास? हाँ जो भी जब भी। देखो ये देखो ये क्वेश्चन था, ये जरा बनाओ तो अभी, इसी बेस्ड पे है, मतलब जो कंसेप्ट अभी सिखाए ना उसी पे बनाओ सब कुछ। चलो बनाओ तो। बनाओ एक क्वेश्चन बनाओ। द क्लास मार्क ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 7 13, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 इंटरवल है, सातों का फ्रीक्वेंसी ये क्लास मार्क दे रखा है, तुमको अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट बताना है। हाँ इसमें देखो क्लास साइज इसमें मेंशन नहीं किया है, तब कैसे करोगे? चलो एक ट्रिक जानो, देखो क्लास, अगर क्लास साइज मेंशन नहीं किया है तो क्लास साइज पता कैसे चलेगा, वो ट्रिक देखो आज, इसको दिमाग में रखना। इस इंटरवल का क्लास मार्क बताओ सब कोई।
कितना है? जल्दी जल्दी, क्लास मार्क 10. 10, 10। 5, अरे नालायक लोग, कौन बोला था 10? श्रेया क्या खा के आई है? सब मेरे साथ इसका वो भी क्लास बोला, उसके बाद वो करेक्शन 5, किया. ये कितना? 15, 15, ये कितना? सर आप ही 25। बोलते तो जाइए. देखो, दो डिस्ट्रीब्यूशन का, दो क्लास इंटरवल का, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के क्लास मार्क का जो डिफरेंस आएगा ना, जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 है? 10 है, तो वही तुम्हारा क्लास साइज होगा। देख लो, यहाँ का 10, यहाँ का भी 10, ये भी 10, ये भी 10, सारा सारा क्या है? इस सारे का क्लास साइज कितना है? 10 है। तो दो कंटिन्यूअस क्लास मार्क के बीच का डिफरेंस, ध्यान से सुनना, दो कंटिन्यूअस क्लास मार्क के बीच का डिफरेंस ही क्लास साइज बताएगा। तो जो ये क्वेश्चन है, इसके लिए क्लास साइज कितना चलेगा? बताओ कितना चलेगा जी? अरे ये 7 डिस्ट्रीब्यूशन है, सातों का क्लास मार्क दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, क्या आ गया यार, 1 2 3 4 5 6 7, सबका क्लास मार्क दे रखा है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें का। तुमको बताना है क्लास साइज क्या है सबका। समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दो, नहीं तो फिर हम इसको कल सिखाएंगे। नो सर. ठीक है, रहने दो फिर, रहने दो, नहीं सीखो, आज ही सीखो। हम ये बोले ना, ध्यान से सुनो, लिख लो कहीं पे, लिखो तो सर नोट 6 में। होगा क्या क्लास साइज? हाँ 6 होगा, नोट में लिखो एक चीज, ये ट्रिक है, इसको याद रखोगे, क्योंकि फॉर्मूला से बनाने जाओगे तो बहुत मेहनत लगेगा। दो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, दो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के क्लास मार्क का डिफरेंस, क्लास मार्क का डिफरेंस क्लास साइज बताता है, क्लास साइज बताता है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में कितने पहले तो देखो कितने क्लास मार्क है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्लास मार्क है, यानी कितने इंटरवल होंगे? 7 इंटरवल होगा ना जी। अगर यस 7 सर. क्लास मार्क है तो 7 इंटरवल है। अब देखो पहला दो इंटरवल के क्लास मार्क का डिफरेंस कितना? 6, 6, 6, 6। तो यानी ये जो सातों डिस्ट्रीब्यूशन बना, ये सातों इंटरवल बना, उसका हाइट कितना होगा? 6. हाइट कितना? 6, क्लास साइज या हाइट, याद रखना इस चीज को। और हमेशा ध्यान देना, हर एक क्लास मार्क का, ठीक है, हर एक क्लास मार्क के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है एक्सक्लूसिव फॉर्म के लिए। इंक्लूसिव में भी सेम ही रहता है, ठीक है, इंक्लूसिव में भी सेम ही रहेगा, कोई कोई केस में नहीं रहेगा। तो देख लो, हर एक क्लास मार्क के बीच का डिफरेंस 6 है यहाँ पे। ठीक है, तो अब तुमसे क्लास इंटरवल कैसे निकलेगा? तो x प्लस 6/2 इक्वल्स टू, पहला क्लास मार्क 7 था, तो x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 14, यानी 14 में 6 गया, x हो गया 8, तो 8 से लेकर के 14, ये तुम्हारा था 8 से लेकर के 14, गलत हुआ क्या? सर 14 में 4 ना. 6 या सॉरी 4, डिवाइड बाय 2. 4, 4 से लेकर के 10, पहला इंटरवल यही होगा। अब एक इंटरवल तुमसे निकल गया, अपना अगला लिख लेना, 10 से लेकर के 16, 16 से लेकर के 22। सर बहुत समझ ही में आया? सबको आया समझ में? यस सर। चलो बढ़िया, फिर तो इन सब चीज को एक बार पूरा का पूरा
रीडिंग मार करके आना, नहीं तो फिर अगले क्लास में हम एक एक चीज फिर से समझाने नहीं बैठेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा रीडिंग कर करके आओगे ताकि क्लास समझने में दिक्कत ना हो। बुझ गए? अरे बुझे? यस सर। ठीक है, शुभ संध्या, शुभ रात्रि सभी को, आराम करो, जाओ। पूछना है कुछ? नो सर। नो सर, ओके, बाय बाय। जाइए सर, खाना खाइए। जा रहे खाना खाने ही जा रहे।